Hello dear students, good afternoon to all of you. Dear students, in today's lecture we are going to proceed towards D block elements. तो up till now हमने S block element और P block element का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ट्रिक लर्न किया था. आज हम D block elements की तरफ जाने वाले हैं या D block elements को हम लर्न करने वाले हैं. तो देखो बच्चों, D block elements ऐसा नाम क्यों दिया गया है? तो देखिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जितने भी एलिमेंट्स है उन सभी एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर होने वाला है. तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का कौन सा भी एलिमेंट ले लो, उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर होने वाला है. तो वो डी ऑर्बिटल आइदर 3D हो सकता है, 4D हो सकता है, 5D हो सकता है या 6D हो सकता है. तो उसके हिसाब से हम बोलते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो उनका इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर होने वाला है. तो देखिए बच्चों, ऑल द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू डी ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू डी ऑर्बिटल. तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर होने वाला है. तो वो डी ऑर्बिटल आइदर 3D होगा, 4D होगा, 5D होगा, 6D होगा एंड सो ऑन. क्लियर? तो देखिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ही एक दूसरा नाम है. डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स. ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ही नाम क्या है? ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स. अब देखिए बेटा, इसे हम ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स क्यों कहने वाले हैं? कशामुळे म्हणायचं ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स? द रीजन इज हियर. तो डी ब्लॉक एलिमेंट का पोजीशन मुझे बताइए. डी ब्लॉक एलिमेंट कहां पर प्रेजेंट है? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में प्रेजेंट है. डी ब्लॉक एलिमेंट इज प्रेजेंट इन बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक. अब एस ब्लॉक जो है वो क्या है? दे आर मोस्ट हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स. और पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो क्या है? दे आर लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और वी कैन से दैट दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. तो देखा जाए तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज है दे आर गोइंग टू चेंज फ्रॉम एस ब्लॉक टू पी ब्लॉक. ओके, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टी है वो उनमें बदलाव दिखाते हैं. कहाँ से कहाँ? S block element to P block element. यानी there are change in the properties from most electropositive element to least electropositive element, or we can say that there is a change in the properties of the D block from most electropositive element to most electronegative element. ये जो change है property में, so that change is called as the transition. ठीक है, इस change को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन बोलते हैं. तो इसलिए यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा गया है. ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स. तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक को हम क्यों बोलेंगे? दे आर गोइंग टू शो चेंज इन देयर प्रॉपर्टीज. डी ब्लॉक एलिमेंट्स शो change in their properties from most electropositive element to most electronegative element. Yeah, we can say that from S block elements to पी ब्लॉक एलिमेंट्स. ये जो चेंज है, इस चेंज को नाम दिया गया है ट्रांजिशन. ओके, एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग डी ब्लॉक एलिमेंट्स एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की और एक डेफिनेशन है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है. तो ये मैं आगे आपको बताने वाला हूँ. जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे तब मैं आपको ये डेफिनेशन बताने वाला हूँ. ट्रांजिशन एलिमेंट्स की और एक डेफिनेशन है. ठीक है, अब देखिए,
ये डी ब्लॉक का स्टडी हमें कैसे करना है, तो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स में वर्टिकल सिमिलैरिटीज भी है, एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज में वर्टिकल सिमिलैरिटीज भी है, और एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज में हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज भी है। अब देखिए डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स है उन सभी एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज में वर्टिकल सिमिलैरिटी भी है और हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी भी है, मगर हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू वर्टिकल सिमिलैरिटी इन देयर प्रॉपर्टीज, एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू लर्न डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन अ हॉरिजॉन्टल मैनर। तो इसका मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमें पीरियड वाइज ध्यान में रखने हैं, पीरियड वाइज उनका स्टडी हमें करना है, पीरियड वाइज तो हमें ध्यान में रखने ही है और ग्रुप वाइज भी उन्हें हमें याद रखना है। तो डबल काम है, पीरियड वाइज भी ध्यान में रखो, ग्रुप वाइज भी ध्यान में रखो। तो मैं आपको पीरियड वाइज भी ट्रिक बताने वाला हूँ और ग्रुप वाइज भी मैं आपको ट्रिक यहाँ पर देने वाला हूँ, ठीक है। अब देखिए जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उनके 4 कैटेगरीज बनाए गए हैं, ठीक है। देयर आर 4 सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, 4 series of transition elements। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के 4 सीरीज है बेटा। पहली जो सीरीज है उसे हम कहेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। अब देखिए बेटा ये जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स है उसे ही हम कहते हैं 3D सीरीज एलिमेंट्स। इसका ही दूसरा नाम क्या है? 3D सीरीज एलिमेंट्स। इसे ही कहना है 3D सीरीज एलिमेंट्स। तो इसे 3D सीरीज एलिमेंट्स क्यों कहना है ये भी हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स में कितने एलिमेंट्स है? सो देयर आर टोटल 10 एलिमेंट्स, टोटल 10 एलिमेंट्स आर देयर, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में टोटल 10 एलिमेंट्स है बेटा, ठीक है। अब देखिए ये सभी एलिमेंट्स का ऑल द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन ये एंटर होने वाला है 3D ऑर्बिटल में, ठीक है। सभी एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू 3D ऑर्बिटल, ठीक है। तो अगर 3D ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है तो इसलिए हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को 3D सीरीज एलिमेंट्स कहते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर 3D सीरीज एलिमेंट्स। इसीलिए ये क्या है? ऑल दीज एलिमेंट्स आर 3D सीरीज एलिमेंट्स, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में एंटर हो रहा है। क्लियर? अब देखिए और एक चीज यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स है ये सीरीज कौन से एलिमेंट से स्टार्ट होती है? ठीक है, स्टार्टिंग एलिमेंट। तो देखिए बेटा स्टार्टिंग एलिमेंट यानी सीरीज किस एलिमेंट से स्टार्ट होती है? तो ये स्टार्ट होती है स्कैंडियम से, एटॉमिक नंबर है 21। सीरीज स्कैंडियम से स्टार्ट हो रही है, एटॉमिक नंबर 21 है। टू एंड एलिमेंट यानी सीरीज कहां पर एंड हो रही है? सो एंड एलिमेंट है जिंक जिसका एटॉमिक नंबर है 30। ब्रैकेट में एटॉमिक नंबर मैंने लिखा है। तो इसका मतलब ये सीरीज जो है स्कैंडियम से स्टार्ट होती है, जिंक पर एंड होती है। तो 10 एलिमेंट्स है बेटा, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। ये टोटल 10 एलिमेंट्स यहाँ पर है, याद रखो। तो इसके लिए ट्रिक है, ये ट्रिक मैं आपको आगे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कौन से पीरियड से स्टार्ट होती है? ऐसा अगर हमें पूछा जाए तो हमारा जवाब क्या होगा? तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज 4th पीरियड से स्टार्ट होती है, ठीक है। इट इज स्टार्टिंग
स्टार्टिंग फ्रॉम फोर्थ पीरियड, चौथे पीरियड से ये स्टार्ट होती है। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया है। क्लियर? ये 4 पॉइंट्स है, हर एक सीरीज के लिए ये 4 पॉइंट्स हमें याद होने जरूरी है, मालूम होना जरूरी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। तो देखिए, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स जिसे हम कहते हैं 4D सीरीज एलिमेंट्स, इसे क्या कहना है? 4D सीरीज एलिमेंट्स। अब इस पर्टिकुलर सीरीज में भी क्या है? 10 एलिमेंट्स है। देयर आर टोटल 10 एलिमेंट्स। ये सभी एलिमेंट्स, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D ऑर्बिटल में एंटर होने वाला है। ठीक है, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स है उन सभी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D ऑर्बिटल में एंटर होने वाला है, और इसलिए सेकंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स को हम बोलते हैं 4D सीरीज एलिमेंट्स। क्लियर? तो स्टार्टिंग एलिमेंट है यट्रियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 39। ठीक है, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज यट्रियम से स्टार्ट होती है, एटॉमिक नंबर है 39, एंड एंड एलिमेंट इज कैडमियम हैविंग एटॉमिक नंबर 48। कैडमियम एटॉमिक नंबर 48। तो 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, तो ये 10 एलिमेंट्स है। यट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुदेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम, ये 10 एलिमेंट्स आएंगे सेकंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स में। क्लियर? तो आगे जाते हैं, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो बेटा, अच्छे से सुनो आप। ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स जिसे हम कहते हैं 5D सीरीज एलिमेंट्स। तो इस पर्टिकुलर सीरीज में भी टोटल 10 एलिमेंट्स हैं। तो ये सीरीज जो है इसे हम 5D सीरीज एलिमेंट्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D ऑर्बिटल में एंटर होने वाला है, और इसीलिए हम इनको कहेंगे 5D सीरीज एलिमेंट्स। क्लियर? तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स को हम 5D सीरीज एलिमेंट्स कहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हर एक एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D ऑर्बिटल में एंटर हो रहा है। क्लियर? अब देखिए, स्टार्टिंग एलिमेंट जो है वो है लैंथेनम। स्टार्टिंग एलिमेंट है लैंथेनम, जिसका एटॉमिक नंबर है 57। ठीक है, और उसके बाद में क्या होता है? ये सीरीज में 58 to 71 ये वाले जो एलिमेंट है, तो नीचे लिखता हूं मैं 58 to 71, ये जो 14 एलिमेंट्स है, ऑल दीज आर द F ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये D ब्लॉक में नहीं आएंगे। ठीक है, 58 to 71, 58 to 71, ऑल दीज आर द F ब्लॉक एलिमेंट्स। तो 57 वाला थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में आता है। उसके बाद में आता है हाफनियम हैविंग एटॉमिक नंबर 72 टू एंड एलिमेंट यहाँ पर है मर्क्यूरी Hg हैविंग एटॉमिक नंबर 80। तो देखो बेटा, कौन से एलिमेंट यहाँ पर आने वाले हैं? 10 एलिमेंट है। कौन से 10 एलिमेंट है? लैंथेनम, हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड और मर्क्यूरी, ये टोटल 10 एलिमेंट है। लैंथेनम का एटॉमिक नंबर है 57, इसका है 72, इसका है 73, इसका है 74, इसका है 75, इसका है 76। उसके बाद में इरिडियम का है 77, प्लैटिनम का है 78, गोल्ड का है 79 और मर्क्यूरी का है 80। तो ये टोटल 10 एलिमेंट यहाँ पर आने वाले हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। क्लियर? तो 57 एक एलिमेंट और 72 टू 80 ये 9 एलिमेंट्स। तो ऐसे 10 एलिमेंट्स यहाँ पर आने वाले हैं। क्लियर बेटा? हाँ,
तो आगे बढ़ते हैं, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। ठीक है, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। तो देखो ये जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है ना, वो फिफ्थ पीरियड से चालू होने वाली है, ये पॉइंट रह गया। ठीक है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द फिफ्थ पीरियड। ओके, अब देखो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स,